हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सम इफ को हम कैसे यूज़ करते हैं यूजिंग अ डेट रेंज। तो अगर अगर हम अब इसके अंदर चाहते हैं कि हम लगाएं सम इफ्स, तो सबसे पहले लगाएंगे सम इफ्स और यहाँ पे पहले हम मार्क्स चूज़ कर लेंगे जो हमें कैलकुलेट करवाना है। और उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, फर्स्ट क्राइटेरिया यूज़ कर लेंगे। चाहे आप उसके लिए सब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हो या नेम, वो आप पे है। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ नाम लगा रहा हूँ और ये है राज। इसके आगे राज का नाम चूज़ कर लिया है मैंने। और इसके आगे फिर क्राइटेरिया 2 के अंदर मैं चूज़ कर लेता हूँ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के आगे फिर इसके अंदर जैसे हिंदी है तो मैंने हिंदी चूज़ कर लिया। और अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसका क्राइटेरिया बढ़ा दूँ। तो इसके अंदर हम क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए सबसे पहले डेट रेंज यूज़ करेंगे। डेट रेंज लगा ली, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं क्राइटेरिया सेट करूँ कि कौन सी डेट के अंदर होगा। अब मैं कर रहा हूँ इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके मोर देन इज इक्वल टू, मतलब कौन सी डेट से इसको शुरुआत करवानी है। तो मैं कह रहा हूँ भाई डेट रेंज यहाँ पे है और मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। एक मिनट। तो अब अच्छा, एंड तो लगाया ही नहीं, तो एंड लगाया और फिर मैंने इसको किया ये वाली डेट रेंज। और फिर मैंने इसका क्राइटेरिया बंद कर दिया। अब फिर मैंने बोला भाई फिर से इसी डेट रेंज को सिलेक्ट कर लो क्राइटेरिया 4 के लिए। फिर से क्राइटेरिया 4 ओपन कर दिया, कॉमा लगाया और फिर से शुरू कर दिया कि भाई डेट रेंज बंद भी तो करनी है। कम किससे होना चाहिए, इससे होना चाहिए। सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ लग गया था, तो अब एंड लगाएंगे और फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो आ गया भाई कि 1 से 10 की तारीख के बीच में राज का जो हिंदी का मैथ एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 350 नंबर आए हैं। बात सही है? हाँ, बात तो सही है। बट अगर अब मैं कहूँ कि भाई मैं 2 तारीख कर रहा हूँ इसको, तो नहीं हो रहा भाई, मार्क्स तो चले गए क्योंकि 2 तारीख तक तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। दैट्स इट गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ऐसी कोई कूल वीडियोस देखनी है। थैंक यू।